अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हिंद पाक कशीदगी जारी है। इस बीच एज ए रीजनेबल सिटीजन, इस देश के शहरी होने के नाते हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम अपने देश के सिटीजन्स के लिए, वैसे जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए शाना बशाना हमेशा जो है वो खड़े हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अच्छे शहरी होने के नाते इस सिचुएशन में हमें क्या कुछ करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको आज दे रहा हूं। और इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त कुपवारा के मेन टाउन बिल्कुल बुमहामा मुगलपुरा में मौजूद हूं। यहां पर एक पीएचडी स्कॉलर है। इस पीएचडी स्कॉलर ने एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स को वक्फ किया है आज उन लोगों के लिए जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग, जो नकल मकानी करने पर कल मजबूर हुए हैं, इंडो पाक टेंशन की वजह से माइग्रेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है वो वक्फ कर दिया गया है। ये एक प्रैक्टिकल मिसाल है। ठीक है, दुश्मन के साथ हमारे जानबाज सिपाही लोग, हमारे सिक्योरिटी फोर्स जो है वो लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि एज ए रीजनेबल सिटीजन, एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छे शहरी होने की मिसाल है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है कुपवारा के एक पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर जॉन सर ने जो है ये वक्फ किया है। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि इस हालत में जो लोग, जिन बेचारों ने कल अपने घर बारों को छोड़ा और अभी जो है वो यहां पर या तो सरकारी एकोमोडेशन में रह रहे हैं, खासकर अगर हम केरन की बात करें, टंगडार की बात करें, मच्छल की बात करें, या फिर चौकीबल पंजगाम इलाकों की बात करें, जो वहां पर लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, तो उनके लिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक पीएचडी स्कॉलर ने वक्फ किया है। ये एक नया कॉम्प्लेक्स है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड है। तो सबसे पहला काम क्या इस पीएचडी स्कॉलर ने इस देश के लिए किया कि इस कॉम्प्लेक्स को अपने सिटीजन्स के लिए, अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जब हमें देश की बात होती है तो उस वक्त हम मजहब को भूल जाते हैं, उस वक्त हम कास्टिज्म को भूल जाते हैं, उस वक्त हम जात पात को भूल जाते हैं, उस वक्त हम रीजनलिज्म को भूल जाते हैं। लगातार इंडो पाक कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसी बीच ये कॉम्प्लेक्स जो है आज वक्फ किया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से बातचीत भी करूंगा, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन मुझे लग रहा है 10 या 15 फैमिलीज जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। और इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब ने फैसला लिया है कि मैं यहां पर एक लंगर भी जो है उन लोगों के लिए यहां पर कायम करूंगा जो लोग, हमारे अपने लोग, चाहे केरन की बात हो, बॉर्डर एरियाज में जिनको नकल मकानी करने की मजबूरी आई, तो वो यहां पर आ सकते हैं। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। लेकिन इसी तरह की मिसाल हर एक को हमें जो है वो हर एक के सामने रखनी चाहिए। हमें इन मिसालों से सीख लेना चाहिए कि इस तरह का काम आज हमें बहुत ज्यादा जरूरी करना है, क्योंकि ये भी अगरचे जंग के खिलाफ हमारे लोग तो लड़ रहे हैं, हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस वक्त लड़ रहे हैं, और मुंह तोड़ जवाब जो इस वक्त पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब पाकिस्तान जो है वो भूखलाट में आ चुका है, और पाकिस्तान ने लगातार जो है पिछले 2 दिनों में सीज फायर वायलेशन जो है, वो पुनिश का सेक्टर हो, वो मिच्छल का सेक्टर हो, वो कैरन का सेक्टर हो, टंगडार का सेक्टर हो, जुमगढ़ का सेक्टर हो, इन इलाकों में इनोसेंट लोगों का जो है वो इनोसेंट लोगों को टारगेट किया है, इनोसेंट लोगों को जो है वो कत्ल किया है। तो सीज फायर वायलेशन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो मुल्क हिंदुस्तान की फौज इस वक्त दे रही है। लेकिन जो लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है, अपने मवेशियों को छोड़ा है, इस वक्त वो दर बदर है। तो उन लोगों के लिए, जितने भी लोग मुझे टंगडार के देख रहे हैं, मच्छल के देख रहे हैं, हालांकि सरकार ने भी उनके लिए अकोमोडेशन का इंतजाम जो है वो किए हैं, लेकिन ये वॉलंटियर बेसिस पे
डॉक्टर जॉन सर जो है उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को डोनेट किया। इससे पहले भी मैंने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है इस डॉक्टर जॉन साहब के बारे में ऑलरेडी की है। डॉक्टर साहब, आई सैल्यूट दिस एक्ट, ये जो ह्यूमन एक्ट आपने सामने लाया। जब जंग की बात हो तो एज अ रीजनेबल सिटीजन हम हमेशा अपने देश के नागरिकों के लिए शाना बशाना खड़े हैं, अपने देश के आर्मी के लिए, सिक्योरिटी फोर्स के लिए शाना बशाना खड़े हैं। तो ये जज्बा, क्योंकि ये नया एक कॉम्प्लेक्स है, हाल ही में आपने जो है कंप्लीट किया, और जो नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं उनके लिए क्या कुछ पैगाम होगा? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए। मैंने ऑलरेडी ये पोस्ट अपलोड किया था एबी पे भी, अपनी स्टेटस पे भी, तो शुक्रिया पहले आपका कि आप यहाँ पे आपकी चैनल हर बार जब भी कभी इस किस्म के मौके होते हैं कि अपने लोगों की सेवा करने के लिए जब हम सामने आते हैं, तो पहली चैनल आप है कि जो आप पहले आते हो। नहीं, इसमें हमने कोई ऐसा नहीं जताया, ये हमारे लोग हैं, ये देश हमारा है, ये सिटीजन हमारे हैं। जनाब जॉन साहब, उसके किस तरह आइडिया मिला? क्योंकि आपको कुछ काम भी पेंडिंग था, आपने इन 2 दिनों में वो मुकम्मल किया। जी सर, कल मैं अपने शॉप पे, क्योंकि मेरा शॉप भी है कुपवारा में, ज़मज़म इस्लामिक कॉर्नर, मैं कल वहां पे बैठा था, क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3 दिनों से वो टेंस सिचुएशन, जो टफ सिचुएशन हमारे खासकर कुपवारा जो बॉर्डर इलाका हमारे, वहां पे टफ सिचुएशन बनी हुई है और लोग परेशान बहुत ज्यादा। तो मैं शॉप पे बैठा तो मैंने देखा कि टंगडार से गाड़ियां कुछ आ रही थी, उसमें खासकर त्रिबुनी में जो सिख कम्युनिटी हमारी है वो वहां से आ रहे। तो मैं उस चीज को देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत ज्यादा वो फील हुआ मुझे कि हमारे भाई जो है श्रीनगर जा रहे हैं, बाकी एरियाज में जा रहे हैं, तो मैं अपने कुपवारा में उनके लिए जगह क्यों नहीं दूं, मैं अपने घर में उनको क्यों नहीं जगह दूं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया है, इस कॉम्प्लेक्स को भी एक काम चल रहा था इसमें, तो रिसेंटली हमने इस पे अभी तो काम ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को सफाई सुबह से कल से हम लगाए इसमें सफाई करने में, ताकि हम जितने भी वहां से लोग आए हम उनको यहाँ पे अकोमोडेट करें, हम उनको खाना यहाँ पे दें, हम उनको, चाहे टंगडार की सिख कम्युनिटी हो, गुज्जर कम्युनिटी हो, पहाड़ी कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी, कोई भी यहाँ कोई भी। मैंने पहले टारगेट किया सिख कम्युनिटी जो हमारी वहां पे टंगडार में है, क्योंकि मैंने उनको देखा पहले। मैंने सोचा कि जब ये सिख कम्युनिटी जो है बाकी स्टेट्स में, बाकी एरियाज में जा सकती है, हमारे घर में क्यों नहीं रह सकते, हम भी भाई हैं इनके। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं तो इनके लिए यहीं पे अपने लिए अपने एरियाज में अपने घर में उनको जगह दूं। तो फिर मैंने अपने भाई लोगों को भी, अपने ब्रदर को सुबह जो आ रहे आरिफ हुसैन, वो आए सुबह, उनकी फैमिली आई साथ मेरे साथ, मेरे पड़ोसी जो है, मेरे कजिन ब्रदर जो है मंदूर मास्टर साहब जो है। ताहिर साहब आप यहाँ आइए, ताहिर साहब आप यहाँ आइए। ये सिविल सोसाइटी जो यहाँ पर हमारी लोकल है मोगलपुरा की, ताहिर साहब, इससे बढ़कर एक्ट जो है शायद इस वक्त कोई और नहीं हो सकता है। जान साहब को मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद, आप लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स को, तकरीबन कितने फैमिलीज यहाँ आ सकते हैं? लगभग मुझे लगा 10-15-20 फैमिलीज तक हो सकती है एडजस्ट, 20 फैमिलीज ज्यादा भी हो सकती है अगर मुझे स्पेस, ऊपर जो जगह पड़ी हुई है, अगर ज्यादा फैमिली तो मैं ऊपर अकोमोडेट। और मेरा अंकल जो है, हमने 2 घर हमारे वहां पे बने हुए हैं, तो मेरा अभी कजन ब्रदर जो है मंजूर साहब, वो भी कह रहा था एक नया मकान मेरा बनाओ, उसको भी हम फिलहाल के लिए दे सकते हैं। और मेरा एक भाई यहाँ पे है, तो ये कह रहा है कि मेरा एक मंजिल जो घर का है वो भी मैं वक्फ करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल है। हम अपने भाइयों को, जब हम अपने सिटीजन की अभी जरूरत नहीं आ सकते हैं, तो कब आ सकते हैं हम? ये कोई उनको मतलब ऐसा नहीं, ये तो हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है कि इंसानियत के नाते तो ये फर्ज बनता है। जब हम मान लेते हैं अगर हम ही बॉर्डर पे रहते हो, हाँ जरूरी। भाई साहब आपको भी मुबारकबाद। तो मुझे बताइए, इस तरह का एक्ट इस वक्त, दिस इज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इसी को सही मायने में मुश्किलात की घड़ी में जब आपको कोई काम आता है तो वो उम्र भर याद रहता है। तो मुझे बताइए क्या कहेंगे जान साहब को? जान साहब के लिए तो हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि सुबह से, कल से हम लगे हैं यहाँ पर काम करने के लिए। हमने ये बिल्डिंग इसीलिए किसी और चीज के लिए रखी है, बट इस वक्त किसी और की दरकार के लिए आ रही है। जैसे कि हम टंगडार की बात करेंगे, केरन के, मसल की, बहुत सारे लोग वहाँ पे बॉर्डर एरियाज के लोग जिनको नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, वो माइग्रेशन, हम उनके लिए रेडी है इंशाल्लाह, हम खिदमत करने के लिए एज इंसानियत। हम उनको यहाँ पर क्या, जितने भी इस वक्त लोग वहाँ पर दरमंदा हुए हैं, बिल्कुल उनके हम रिक्वेस्ट हमारी है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ बना ले, जितने भी घर की तरह, यहाँ घर की तरह। बाकी खाने पीने की, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी,
इंशाल्लाह आई विल। डॉक्टर साहब, क्या आप इसका बारे में सोच रहे हैं, जैसे आपने कहा कि क्या लंगर भी लगाया जाएगा? लंगर जरूरी बात सर, लंगर तो उसके बाद जो भी फैसिलिटी जो भी चाहे उनको, जैसे मेरे 7-8 बाथरूम इसमें ऑलरेडी हैं, तो बाथरूम के साथ साथ तो लंगर खाने पीने का जो भी अरेंजमेंट है, बिस्तर बाकी जो सब कुछ। अभी रिसेंट में मैंने अपलोड जो पोस्ट किया था, तो 2019 में जब कोविड वाली सिचुएशन आई थी, उस टाइम भी थी हालात पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, तो उस टाइम परेशान थे सभी लोग। तो उस टाइम हमने एक ट्रस्ट फलाह चैरिटेबल सोसाइटी कायम की थी अपने यहाँ, फलाह चैरिटेबल सोसाइटी जो है उस टाइम हमने कायम की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ग्रो करी। हम अपने गाँव मोगलपुरा, गुशी, हतमुल्ला जो एरियाज है उनको हम अभी इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह की, तो ऊपर वाला करा तो हम जरिया बन रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी अल्लाह ताला का है और हम जरिया बन रहे हैं उनको देने। अभी मुझे ट्रस्ट के जो मेंबर, जब हमने 2019 में ताहिर साहब या बाकी हमारे इरशाद साहब है, बाकी जो लोग हमारे ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, तो अभी वो फोन कर रहे थे, जहांगीर साहब अगर आपको लंगर की या किसी चीज की जरूरत पड़े, ट्रस्ट आपके साथ है, जो फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा है मोगलपुरा में जो गाँव ने स्टार्ट किया है, तो वो ट्रस्ट भी आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारे भाई परेशान है टंगडार में, केरियन में, मसिल में, जहाँ पे जोकीबल में, उन भाइयों को कहो कि आप आइए यहाँ पे, हमारे घरों में रहे, हम आपके लिए तैयार, हम खून देने के लिए, जान देने के लिए आपकी तैयार, आप आइए यहाँ पे, जो भी जरूरत है, जो भी चीजें आपको जरूरत है, हम आपको प्रोवाइड करें। आप किसी चीज की टेंशन मत लो। डॉक्टर साहब, लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? लोकेशन ये है सर एग्जैक्ट मोगलपुरा जो ब्रिज है, मोगलपुरा ब्रिज, डीसी एसपी रेजिडेंस के पीछे। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे डीसी रेजिडेंस जो है, एसपी रेजिडेंस यहीं पे पास में, मतलब ये टाउन से जो हाल हमारा होगा वो उनका भी होगा। टाउन से 1.5 किलोमीटर अवे है ये टाउन, मेन टाउन से, जहाँ एसेट स्कूल है, एसेट स्कूल के पास है सर। एसेट पे किसी को आप ये जब भी आए, मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने वायरल किया है 9797296424, मेरा नंबर ऑलरेडी एफबी पे है। जब भी वो आ सकते हैं, जब भी वो आए, रात को दिन को मुझे कॉल करे। अगर वो मार्केट में, मैं गाड़ी साथ लेके जाऊंगा, मैं गाड़ी से उनको पिकअप करके मार्केट से यहाँ तक ले आऊंगा। रात को जिस टाइम भी वो मार्केट में होंगे अवेलेबल, मैं उनको पिकअप कर। अलबत्ता एक चीज उनको जरूरी लाजमी है, वो है ये कि आईडी कार्ड जो है, दस्तावेज पूरी करनी हो। सही बात है, आई कार्ड उनके पास होना चाहिए, ताकि मेरे पास भी एक ये रहे, एक प्रूफ रहे कि हाँ ये वैलिड बंदा है। क्योंकि आपको पता सिचुएशन किस तरह की, कोई भी आ सकता है। तो मैं पहले ये चीज, क्योंकि मुझे भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है पुलिस स्टेशन में कि हाँ ये लोग मेरे पास रह रहे, मैं इनको एक किस्म की पनाह दे रहा हूँ, पनाह तो ऊपर वाला दे रहा है, मैं इनको एक सूरज बन रहा हूँ। तो बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा मुतासिर हुआ। लोग आपको, आपके इस अदा को मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके इस अदा को सराह रहे हैं, आपका हौसला जो है वो, आपका मोराल जो है वो बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली ये छोटा सा काम है हमारे, अभी साहब भाई हमारे जो यहाँ के हैं हायमा से, अभी तो उन्होंने भी एक बड़ा सा कारण कि ये छोटे ये दीज आर स्मॉल स्टेप्स, ये तो छोटे स्टेप होते हैं। जब ऊपर वाला हमारे इतना कर सकते, हम अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जान साहब। तो इस डॉक्टर साहब के इस अदा को, इस एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को आप सराहिए, आप जो है इनको सलाम करें। इसी तरह से बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार जो है वो यहाँ पर जो है इस तरह का काम जो है वो कर रहे हैं, इस तरह की चैरिटी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये कम्प्लेक्स दिखाऊंगा, एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स। ये आप देखिए इस वक्त, ये हम आपको ये कम्प्लेक्स जो है ये बुमहमा की लोकेशन पर नजदीक मोगलपुरा ब्रिज पर ये दिखा रहे हैं, और स्पेस भी काफी अच्छी है। तो यहां पर आप आ सकते हैं। जितने भी बॉर्डर एरियाज में नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, माइग्रेशन करने पर मजबूर हुए हैं, जिनको सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, तो वो यहां पर आ सकते हैं। बहुत बड़े हॉल है। इस हॉल में आप देखिए तकरीबन मुझे लग रहा है कि यहां पर 30 बंदे जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम जो है वो यहां डॉक्टर साहब ने उठाया है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है वो आज अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने शहरियों के लिए जो है वो यहां पर वक्फ किया है। और यहां दूसरी मंजिल भी है, पानी की फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। इसके साथ साथ यहां पर वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी काफी ज्यादा है। आप देखिए मैटिंग वेटिंग सारा कुछ। और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं, ये हमारे रिसर्च स्कॉलर ये भी कह रहे हैं कि अगर यहां पर हमें लंगर लगाने की भी जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल लगाएंगे। इस वक्त कुछ लोग तो ऑलरेडी यहां आ चुके हैं। ये देखिए आप, वॉशरूम्स की भी काफी अच्छी फैसिलिटी यहां पर दस्तयाब है। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ जब मुझे अभी यह खबर मौसूल हुई कि वॉलंटियर बेसिस पे हमारे यहां पर डॉक्टर जहांगीर साहब ने जो है, जहांगीर लोन एक्चुअली इनका नाम है, तो इन्होंने पूरा कम्प्लेक्स जो है वो वक्फ किया है। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इस वक्त है। तो इससे बढ़कर शायद जो है मुझे लग रहा है इस वक्त इस मुश्किलात की कड़ी में, इस कशीदगी में जो है, इससे बढ़कर और कोई चीज जो है वो यहां नहीं हो सकती है।
तो इसी तरह से हर एक को आगे जो है वो फॉरवर्ड आना है, इसी तरह से आगे जो है वो हर एक को आना है। तो मैं थोड़ा बहुत जरा लोकेशन आपको बताता हूं। लोकेशन बिल्कुल जहां डीसी रेजिडेंसी है, जहां एसपी रेजिडेंसी है, बिल्कुल सामने ये मेरे पीछे आप ये जो बड़ा ब्रिज देख पा रहे हैं, ये मोगलपोरा का ब्रिज है और सामने स्कूल है एसेट स्कूल। एसेट स्कूल के बिल्कुल सामने ये जो आप एसेट स्कूल है, एसेट स्कूल के बिल्कुल सामने जो है ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ने अपने सिटीजन्स के लिए, अपने शहरियों के लिए, उन शहरों के लिए जो नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर हुए हैं, या अभी वो टेंट्स में रह रहे हैं, या सरकारी दफातरों में रह रहे हैं, या सरकारी स्कूलों में रह रहे हैं, अगर वहां पर जगह जो है वो कलील है तो आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का जो है वो यहाँ फायदा उठा सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को इस वक्त जो है वो डॉक्टर जहांगीर साहब जो कि एक रिसर्च स्कॉलर है, जिनका एक इससे पहले भी इन्होंने बहुत ज्यादा फलाई काम जो है वो कर चुके हैं। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि इस कशीदगी के वक्त हालात में हम अपने नागरिकों के साथ है, हम अपने शहरियों के साथ है। अच्छा जनाब क्या वनी बस दपा हम बिचार अहन बिचार इन खतर खून दिन खतर तैयार। अच्छा बिल्कुल दमो खून इन खतर मकान तक पन यात्रा बेमो नबर कन हम बेन सान मकान ठीक 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 बिल्कुल हेकन बह जान सब मुबारकबाद मुबारकबाद दिवान कि कारनाम करो सपोर्ट है, भरपूर सपोर्ट करो चाहे लंगर पे लगाओ क्या पे लगाओ खून अगर पे दिन तो दिन खतर तैयार। ये बिल्डिंग दूसरी एक बिल्डिंग भी बिल्कुल तैयार रखी गई है। अगर यहाँ पर जो है वो शहरियों की तादाद बढ़ती है जो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, फैमिलीज की तादाद, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया गया है। तो इसको भी यहाँ पर जो है वो कुछ मरम्मत की जरूरत है, तो ये कल ही जो है यहाँ पर इसकी भी मरम्मत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है एक अच्छी खबर मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो केरन में रहते हैं, जो टंगडार में रहते हैं, बॉर्डर जिलों में रह रहे हैं, जिनको नकल मकानी की मजबूरी हुई है, जो वहां से माइग्रेट हुए हैं। तो आप इस कॉम्प्लेक्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप आईडी लेकर आए यहाँ पर, जो आपके पास प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, जो आपके पास आई कार्ड्स है, वो मेहरबानी करके आप साथ लाइए, ताकि ये लोग भी जो है एक रिकॉर्ड बनाए, ये जो लोग भी जो है वो पुलिस को इत्तला करें कि हमारे पास कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। तो हिंद पाक कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है, पहलगाम अटैक का बदला जो है वो लिया जा रहा है। हालांकि आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि ये अभी ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज लगातार जो है मुख्तलिफ जो बाकी पार्टीज है उनकी जानिब से भी सरकार को हिमायत दी गई है। अपने आर्मी के मोरल को जो है वो बूस्ट करने की जो है वो भरपूर कोशिश की गई है, चाहे उसमें कांग्रेस के लीडर यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी साहब हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, या बाकी जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई गई और उसमें जो है वो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो यहाँ पर लोगों को आगाही दी, उन ऑल पार्टी मीटर्स के मेंबरान को जो है वो आगाही दी कि तकरीबन 80 से ज्यादा टेररिस्ट को जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुल्क हिंदुस्तान के फोर्सेस ने जो है वो गिराया है। तो ये आप देखिए, ये कॉम्प्लेक्स इस वक्त जो है वो रखा गया है उन लोगों के लिए जो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, चाहे वो चौकीवल में रहते हो, चाहे वो केरन में रहते हो, टंगडार में रहते हो, या यहाँ पर जो बाकी हिली एरियाज है, मशल के कुछ हिली एरियाज, तो आप यहाँ आ सकते हैं। सरकार ने भी कुछ एकोमोडेशंस को आइडेंटिफाई किया है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, या जो यहाँ पर जब हमारे विंटर में कुछ पैसेंजर स्ट्रैंडेड होते हैं यहाँ पर, उनके लिए जो कुछ वो एकोमोडेशन बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पर आम जनता भी सामने आ रही है, एक पेज स्कॉलर इस वक्त सामने आ रहा है। इसी तरह से ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुश्किलात की इस कड़ी में हम अपने शहरियों के साथ शाना बा शाना जो है वो खड़े रहें, क्योंकि हम एक है, हम एक है। खासकर जब इस तरह की मुश्किलात हो, जब देश का मैटर हो, जब हमारे मुल्क की बात हो, तो मुल्क की बात जब हो तो हम उस वक्त एक होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स। तो इसी तरह से आप भी जो है वो यहाँ पर ऐसा काम जो है वो करें। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। अब जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो अपना आईडी कार्ड जो है वो साथ लाएं और यहाँ पर जो है वो
اس اکوموڈیشن کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ حافظ.